हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वे अर्शी को कॉल करती है। अर्शी कॉल पिक करती है तो उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम है। वे उसे कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, तुम्हारा प्रोजेक्ट लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैंने कुछ चीजें छोड़ी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पूरा करो। अर्शी कहती है कि वे तुम तो कमाल की हो, तुम तो मुझसे 10 गुना तेज हो। फिर कहती है कि नहीं, तुम तो मुझसे 100 गुना तेज हो। वे उसे कहती है कि तुम्हें पता है अभी क्या हुआ, मैंने अभी वेगवांग को गेम खेलते हुए देखा। अर्शी कहती है कि सच में, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि वो कुछ दिन बिजी रहने वाला है। कहती है कि बेबी तुम इसे ये मत बताना कि मैं गेम नहीं खेल रही, मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले, उसके लिए कोई और गिफ्ट बना रहा है। तो बेबी कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, मैं जानती थी कि ये गिफ्ट इसी के लिए है और तुम फिक्र मत करो, मैंने जल्द ही लॉग ऑफ कर दिया था। अर्शी कहती है कि ये अच्छा किया तुमने, और कहती है कि बेबी तुम मेरी एंजल हो, मैं वापस आकर तुम्हें ट्रीट दूंगी। बेबी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और वैसे मुझे खाने पर लेकर जा रहा है। तो अर्शी कहती है कि अच्छा, तो तुम मास्टर शाओने के साथ खाने पर जा रही हो। इतने में ये बात कागवान भी सुन लेता है। कागवान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तो क्या हुआ, सिर्फ डिनर पर ही तो जा रही है, ये सच में एक साथ 2 लोगों को डेट कर रही है। कागवान गुस्से में बाहर आता है और अर्शी को कहता है कि जरा धीरे बात करोगे, तुम मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अर्शी बेबी से कहती है कि ठीक है, मैं अभी रखती हूँ, किसी का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अर्शी खड़ी होती है और कहती है कि हेलो सर, गुड बाय सर, मैं अब चलती हूँ, मैंने आपकी बिल्ली को नहला दिया है। भगवान उसे रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, मैंने तुम्हें अभी परमिशन नहीं दी। तो अर्शी कहती है कि क्यों नहीं दी। भगवान कहता है कि तुमने अपना काम पूरा किया, बिल्ली को नहलाया, उसे सुखाया तुमने, उसको खाना खिलाया, गंदगी साफ की तुमने। तो अर्शी कहती है कि नहला दिया, खिला दिया, लेकिन गंदगी साफ नहीं की। कागवान वहां से चला जाता है, रूम में आता है और बहुत जोर से डोर बंद करता है और फिर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो कंप्यूटर यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसका माउस खराब हो जाता है। फिर हमें अर्शी को दिखाते हैं जो कि बिल्ली की गंदगी साफ कर रही होती है। अर्शी साफ ही करती है, कितने में बिल्ली वापस से वहां पर आती है और पॉटी कर देती है। तो अर्शी से कहती है कि मैंने अभी तो साफ किया, तुम फिर से गंदगी फैलाने के लिए यहाँ पर आ गई। कहती है कि तुम बिल्कुल अपने मालिक की तरह हो, तुम भी उसी तरह मुझे परेशान करती हो। अर्शी उसके सर पर अपनी उंगली मारती है और उसे कहती है कि बाहर निकलो तुम, अभी मेरे जाने के बाद तुम पॉटी करना। इतने में ही बिल्ली अर्शी की उंगली पर काट लेती है। अर्शी चीखती है तो कागवान उसकी चीख सुनकर बाहर आता है। अर्शी देखती है कि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। इतने में कागवान वहां पर आता है और कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो तुम। तो अर्शी कहती है कि तुम्हारी बिल्ली ने मुझे काटा और अपनी उंगली से दिखाती है। कागवान मुझसे से इतना ही कहता है कि ख्याल रखा करो। अर्शी को लेकर जाता है और उसका हाथ होता है। फिर जब साबुन लगाने वाला होता है तो अर्शी कहती है कि दर्द होगा। तो कागवान कहता है कि थोड़ा दर्द होगा लेकिन बर्दाश्त कर लो। अर्शी कागवान को कहती है कि क्या मुझे इसके लिए कंपनसेशन मिलेगा। कागवान कहता है कि तुम अभी भी पैसों के बारे में सोच रही हो, लगता है कि तुम बहुत ही लालची इंसान हो। अर्शी कहती है कि फिर तुम मेरा उधार माफ क्यों नहीं करते थे। कागवान अर्शी की बैंडेज कर रहा होता है। तो अर्शी कहती है कि क्या मुझे रेबीज होने का खतरा है, मेरी तो उम्र भी अभी बहुत छोटी है और मेरा तो करियर भी अभी अभी शुरू हुआ है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं इतनी छोटी उम्र में मर जाऊंगी। कंप्यूटर साइंस का कितना बड़ा लॉस होगा। फिर कहती है कि नहीं, फूड इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा लॉस होगा। भगवान कहता है कि कॉफी को हर साल वैक्सीन दिया जाता है तो तुम्हें रेबीज का खतरा नहीं है, लेकिन अगर, तो अर्शी कहती है कि लेकिन क्या। तो कहता है कि अगर वो घास पर सोई होगी तो पता नहीं। फिर उठता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें वैक्सीन लगवा आता हूँ। अर्शी अपनी जगह से नहीं उठती तो भगवान से कहता है कि तुम्हारा दिमाग रेबीज से इतनी जल्दी इन्फेक्टेड हो गया है क्या, जो तुम अपनी जगह से अभी तक उठी नहीं रही। अर्शी कहती है कि क्या मुझे सच में रेबीज की वैक्सीनेशन लगवानी होगी। तो भगवान कहता है कि हाँ। अर्शी कहती है कि क्या तुम मेरे कर्जे से वैक्सीन की कॉस्ट कम कर दोगे। भगवान कहता है कि अर्शी, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम वो योद्धा हो जो कि मरने से नहीं डरती, लेकिन तुम तो वो बेवकूफ हो जो चंद पैसों के लिए मरने के लिए तैयार है। अर्शी कहती है कि जुबान संभाल के बात करो। तो भगवान कहता है कि चलो उठो, फिर वैक्सीन लगवा के आते हैं, वैसे भी हॉस्पिटल बंद होने वाला है। अर्शी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना और रेबीज के ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत कम है, वो भी खासकर मेरे जैसे इंसान को जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी सच है कि मुझे मेरा उधार भी चुकाना है। भगवान कहता है कि हमें फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी 3000 युआन से बढ़कर थोड़ी है। अर्शी कहती है कि इसका मतलब अगर मैं वैक्सीन लगवाने के लिए जाती हूँ तो मुझे 3000 युआन नहीं देने पड़ेंगे। भगवान कहता है कि मुझे लगता है कि सच में तुम्हारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला है और उसे खींचता है और कहता है कि चलो। अर्शी उसे बस इतना ही कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, हम पहले पैसों का हिसाब करते हैं। जैसे ही उसने मुझे इंजेक्शन लगवाना है वैसे ही उसके ड्रॉर में पैसे गिरने की आवाज आएगी। तो भगवान कहता है कि हम क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, इस वजह से तुम्हें आवाज नहीं आएगी। उसे बाहर को धक्का देता है और वो दोनों फिर चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं कि अर्शी और कागवान दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कागवान अर्शी को चेयर पर बिठाता है और कहता है कि तुम चुपचाप अब यहाँ पर बैठ जाओ। फिर अर्शी कहती है कि कागवान, मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी। तो कागवान कहता है कि देखो, मैंने वैक्सीन के पैसे दे दिए हैं तो तुम अब पीछे नहीं हट सकती। अर्शी कहती है कि भले ही तुम मेरा कर्जा माफ मत करो, मुझे यहाँ से ले जाओ, अंदर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ कर रही है, इसलिए तो यहाँ पर सब रो रहे हैं। अर्शी भागने का ट्राई करती है तो कागवान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, अब तुम्हारा नंबर
भी आने वाला ही होगा, ये बचकानी हरकत मत करो। फिर अर्शी देखती है कि एक छोटी बच्ची चिल्ला रही होती है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अर्शी भी उसे देखती है और सेम उसी की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। कागवान कहता है कि तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो अर्शी हाँ में सर हिलाती है। तो कागवान कहता है ठीक है, फिर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से अभी बात करनी होगी। अर्शी कहती है कि मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है, मैं खुद ही अपनी बॉस हूँ। कागवान कहता है कि मतलब कि तुम खुद अपनी बॉस हो। इतने में उसका मोबाइल खींचता है और कहता है कि दिखाओ मुझे देखना है। कागवान मोबाइल देखता है तो सबसे ऊपर वेवे का नंबर होता है। फिर वो वेवे को कॉल करता है। वेवे कॉल रिसीव करती है, कहती है कि हाँ बोलो अर्शी, बताओ मैं तुम्हारा क्या काम कर सकती हूँ। तो कागवान कहता है कि मैं कागवान बात कर रहा हूँ। तो वेवे कहती है कि कागवान, अर्शी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। कागवान कहता है कि बड़ी लंबी कहानी है, दरअसल मेरी बिल्ली ने अर्शी को काट लिया है, तो हम लोग यहाँ पर रेबीज की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हैं, लेकिन अर्शी वैक्सीन नहीं लगवा रही। वेवे कहती है कि क्या चोट गहरी है। तो कागवान कहता है कि नहीं, चोट तो गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी खून निकल रहा है, तो इसके लिए हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अर्शी बहुत जिद्दी है, वो वैक्सीन लेने के लिए मान ही नहीं रही। तो क्या तुम यहाँ पर आकर उसे समझाओगी। कहती है ठीक है, तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो मुझे बताओ, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। कागवान उसे बताता है कि हम ब्लू स्काई हॉस्पिटल में हैं। तो वेवे कॉल बंद कर देती है। वेवे जाने के लिए उठती है तो उसे वीकनेस फील होती है, तो देखती है और कहती है कि अभी इतना गर्म नहीं है, उसे फीवर हुआ होता है। वेवे हॉस्पिटल जाने के लिए अपना ड्रेस चेंज करती है। जाते हुए उसे सर्दी लगती है तो वो जैकेट भी पहन लेती है। रास्ते में वेवे को शावनाई की कॉल आती है। शावनाई से कहता है कि तुम डिनर में क्या खाओगी, मुझे बताओ, मैं ले आऊंगा। तो वेवे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, आशी की दरअसल बिल्ली ने काट लिया है और वो हॉस्पिटल में है, तो मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो शावनाई कहता है ठीक है, तुम वहाँ पर पहुंचो, मैं भी वहीं पर आता हूँ। ये कहती है कि ठीक है, और कॉल बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वेवे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो कागवान को देखती है तो कागवान से कहता है कि आओ मेरे साथ। फिर वेवे कागवान के पीछे जाती है। अंदर अर्शी कागवान को वेट कर रही होती है, तो कहती है कि कहीं बाथरूम में गिर तो नहीं गया। इतने में कागवान वहाँ पर आ जाता है। तो अर्शी से अपना मोबाइल खींचती है और कहती है कि मेरा मोबाइल इधर दो। फिर वो देखती है कि वेवे भी वहाँ पर होती है, तो वेवे उसे कहती है कि दिखाओ मुझे अपनी चोट। तो अर्शी वेवे को अपनी चोट दिखाती है। फिर वेवे कागवान से पूछती है कि क्या तुम्हारी बिल्ली वैक्सीनेटेड है। तो कागवान कहता है कि हाँ, मेरी बिल्ली तो वैक्सीनेटेड है, फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर वेवे अर्शी को कहती है कि वैक्सीन तो हमें लेनी होगी। अर्शी कहती है कि क्या मतलब लेनी होगी, वैक्सीन इतनी महंगी है, तकरीबन मेरे 2 महीने की पॉकेट मनी, फिर हमें इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। वेवे बस अर्शी को देखती है। तो अर्शी कागवान को कहती है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम चाहते तो मेरे उधार से पैसे खत्म कर सकते थे, तुम्हें क्या जरूरत थी वेवे को यहाँ पर बुलाने की। वेवे अर्शी से पूछती है कि कैसा कर्जा। अर्शी कहती है कि जब हम ग्रेजुएशन वीडियो बना रहे थे तो गलती से हमसे वो कैमरा, तो इतने में कागवान से कहता है कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब, वो कैमरा सिर्फ और सिर्फ तुमने तोड़ा था। अर्शी कहती है कि लेकिन पैसे तो हम दोनों को यूज कर दे रहे हैं ना। फिर अर्शी से बताती है कि इसने मेरे शेयर के पैसे दिए थे और उसके बदले में अब मैं इसकी बिल्ली संभाल रही हूँ। वे कहती है कि कितना कर्जा है। तो अर्शी कहती है कि 2000 युआन मैं पहले से ही दे चुकी हूँ, अब 3000 युआन और देने हैं। वेवे कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम उनसे अपना कर्जा उतार दो। अर्शी कहती है कि नहीं वेवे। तो कागवान कहता है कि बस करो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो बाहर वो शावनाई को देखता है। तो शावनाई हॉस्पिटल के अंदर आता है और वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है। अर्शी कहती है कि पता नहीं इसे क्या हुआ है। तो वेवे कहती है कि छोड़ो ना उसे, छोड़ो, मैं तुम्हें वैक्सीन लगवाती हूँ, उसे कैंसर है। तो अर्शी की चिल्लाती है कि नहीं नहीं। इतने में अर्शी शावनाई को देखती है तो कहती है कि वेवे बस एक वैक्सीनेशन ही तो करवानी थी, उसके लिए तुमने मास्टर शावनाई को क्यों बुलाया। कहती है कि कहीं अपने जानी दुश्मन कागवान से बाहर मिले तो नहीं होंगे। अर्शी कहती है कि तो मैं चलती हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। वेवे शावनाई से इतना ही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कागवान और अर्शी ने मेरी। शावनाई उसके माथे पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें बुखार है, जब तुमने कॉल पर बात की तब तुम्हारी आवाज भी चेंज थी और तुम्हें इन कपड़ों में गर्मी नहीं लग रही, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हें फीवर है। वेवे चेक करती है और कहती है कि इतना भी गर्म नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वेवे को ड्रिप लगी हुई होती है। वेवे उठती है तो अर्शी कहती है कि वेवे तुम उठ गई, आगे तुम ठीक हो। तो वेवे कहती है कि मुझे क्या हुआ था, क्या तुमने वैक्सीन लगवा ली। तो अर्शी कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, और देखती है कि बुखार कम हुआ कि नहीं। कहती है कि तुम्हें अभी भी थोड़ा बुखार है, और उसे बताती है कि तुम अचानक ही बेहोश हो गई थी, मैं और मास्टर शावनाई बहुत ही परेशान हो गए थे। शावनाई वेवे का टेम्परेचर चेक करता है और कहता है कि 100 डिग्री है। वेवे कहती है कि अभी भी इतना हाई है, मुझे तो लगा था कि ठीक हो गया होगा। शावनाई कहता है कि तुम अर्शी को लेक्चर दे रही थी और अब तुम खुद को देखो। कहता है कि चलो कमरे में जाओ और आराम करो। फिर वेवे को सोफा से उठाता है, उसे रूम में लेकर जाता है। वेवे अपने बेड पर सोने के लिए लेट जाती है। शावनाई उसे कहता है कि मैं बस पानी लेकर आता हूँ। फिर शावनाई पानी लेने के लिए बाहर आता है। शावनाई वेवे के लिए एक टॉवल और साथ में पानी लेकर आता है। वेवे पानी पीती है और उसे कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ, और अगर मैं एक ही दिन में ठीक हो जाती तो मेडिसिन का क्या मतलब होता। फिर शावनाई कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। वेवे उसे कहती है कि ठीक है, मैं सो जाती हूँ, तुम अपने घर जाओ, और हाँ अब मेरी चिंता मत करना और दरवाजा बंद करके जाना। शावनाई वहाँ से चला जाता है और वेवे सो जाती है। कुछ टाइम बाद वेवे अचानक से कीपैड्स की आवाज सुनती है।
तो वे कहती है कि क्या हो रहा है। रूम से बाहर आती है और देखती है कि बाहर शाओनाई होता है। वे शाओनाई को कहती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं गए। शाओनाई कहता है कि अगर तुमने दवाई नहीं ली तो तुम्हारा बुखार और बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। वे कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे बुखार नहीं है। शाओनाई वेवी का फीवर चेक करता है तो शाओनाई कहता है कि अब तो बुखार नहीं है और मैंने सोच लिया है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वेवी कहती है कि क्या। तो शाओनाई कहता है कि तुमने गेम में कहा था ना कि तुम्हें मेरा साथ पसंद है, तो चलो अब साथ में रहते हैं। वेवी कहती है कि लेकिन मैंने ईशवांग का दिया हुआ काम अभी तक पूरा नहीं किया है। शाओनाई कहता है कि भूल जाओ तुम उसे और स्ट्रेस मत लो तुम। हमें नेक्स्ट डे कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग हो रही होती है। ईशवांग सबको बताता है कि हमने अपने गेम का डिजाइन ऐसे किया है कि वो हर मोबाइल के साथ कंपैटिबल हो सके, लेकिन यहाँ पर 2 मोबाइल के डिस्प्ले ऐसे हैं जिनकी डिस्प्ले लो होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद उसकी स्क्रीन डल हो जाती है और वो फोन मॉडल इतने कॉमन नहीं है, तो हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाओनाई कहता है कि मेरी आज फ्रैंकलिन से बात हुई है, एंड ऑफ दिसंबर में हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, इसलिए उससे पहले ही हमें सब कुछ ठीक करना होगा। 1 महीने की मेहनत के बाद हमने अपने डेमो का पहला स्टेज पूरा कर लिया है, अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फाइटिंग एक्शन की स्मूथनेस और दूसरे इफेक्ट्स भी। शाओनाई कहता है कि हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है शाओनाई, हमारी ऑपरेशन स्मूथनेस दूसरी गेम्स के मुकाबले में बहुत अच्छी है, और वैसे भी तुम्हारी जैसी नजरें हर किसी के पास नहीं है जो गेम खेलते हुए छोटे छोटे एरर को भी देखे। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये बिड हम ही जीतेंगे। क्यों ना हम गेम को डेवलप करने के बाद इस प्रॉब्लम पर ध्यान दें। इतने में ही केओ कहता है कि मैं ये कर दूंगा। फिर हाओमी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये मैं कर दूंगा। मेरा सीन दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट बनाती है और टेबल पर रखती है। इतने में अर्शी वहाँ पर आती है और कहती है कि वे देखो तो कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं। कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल तंदुरुस्त। तो अर्शी कहती है कि ये कमाल तो मास्टर शाओनाई के प्यार का है। वे कहती है कि नहीं, स्पिरिचुअल थेरेपी का कमाल है और आज मैं उसके डेमो लंच पर जा रही हूँ। अर्शी कहती है कि सुनो, बिल्कुल प्रिंसेस बनकर जाना। वे उसे कहती है कि अच्छा पहले नाश्ता करो तुम। तो अर्शी कहती है कि तुम्हें प्रिंसेस बनने को कहा था, मेड बनने को नहीं। फिर अर्शी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मास्टर के प्यार ने पागल बना दिया है। फिर वे अर्शी का ड्रेसअप देखती है और कहती है कि अच्छा तो क्या आज तुम्हें काम पर जाना है। अर्शी सैड फेस बनाती है और कहती है कि हाँ, बस सैलरी मिल जाए फिर कागवान को एक थप्पड़ मारूंगी। इतने में वे उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर किए हैं, मैं यूज करके कागवान का कर्जा उतार दो, फिर मैं बन जाऊंगी तुम्हारी कर्जदार। कड़ी मेहनत करना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो अर्शी कहती है कि वे तुम बेस्ट हो, मुझे नहीं था पता कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। वे कहती है कि ठीक है, पर तुम मुझसे प्यार मत कर बैठना, जब कोई प्रॉब्लम हो तो बताया करो। तो अर्शी उसे गले से लगाती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो। तो वे उसे कहती है कि बस करो, छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। अर्शी उसे छोड़ देती है। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। वे कंपनी में आती है तो उससे युगोंग कहता है कि वे अब तुम कैसी हो। तो वे कहती है कि पहले से बेहतर हूँ। युगोंग वे से कहता है कि वे तुम पास हो ही गई, शाओनाई ने आखिर तुम्हें ईशवांग से वापस ले ही लिया। वे कहती है कि अब बस भी करो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तो युगोंग कहता है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और ये सच है। और ये लो ये ऑरेंज जूस, ये तुम रोज पीना, रोज पीने से तुम्हारी सेहत और भी अच्छी हो जाएगी। शाओनाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक तुम दोनों एक साथ रहो, हमेशा ऐसे ही खुश रहो और तंदुरुस्त भी रहो। तो हाओमी कहता है कि अब बस भी करो, शाओनाई एक बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान भी है, ट्रस्ट करो मुझ पे। तो इमेजिन भी कर सकता हूँ कि वो किस तरह से वेवे को टॉर्चर कर सकता है। युगोंग हाओमी को कहता है कि बकवास बंद करो तुम अपनी, शाओनाई कभी भी वेवे को इतना काम करते हुए नहीं देख सकता। फिर वेवे को शाओनाई का वो सीन याद आता है जब शाओनाई ने उसे कहा था कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। वही शाओनाई वहाँ पर आ जाता है। ये सभी बहाने बनाते हैं कि मैं पानी लेने आया था। युगोंग कहता है कि मैं तो वेवे को बस जूस देने के लिए आया था, वरना मैं तो बहुत बिजी हूँ। फिर ये लोग अपनी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। शाओनाई वेवे को कहता है कि लंच पर तुम मेरे ऑफिस में आना और मैं तुम्हें अपने गेम का डेमो भी दिखा दूंगा। वेवे ओके कहती है। फिर हम देखते हैं कि शाओनाई वेवे को अपने गेम के बारे में बता रहा होता है और उसे कहता है कि तुम इसे ट्राई भी करो। तो वेवे एक गेम खेलती है। वेवे कहती है कि इसके एक्शन तो बहुत ज्यादा स्मूथ है, जैसे कि रियल कुंफू की तरह। तो शाओनाई कहते हैं कि लेकिन इसके मूवमेंट अभी भी थोड़े डिले हैं, नेचुरल नहीं लग रहा, तो चलो लंच कर लेते हैं। वेवे कहती है कि मुझे तो डिले लगा ही नहीं, तुम लंच कर लो, मैं भी गेम खेलूंगी। वेवे अपनी गेम में लॉग इन करती है तो वो देखती है कि एक दुकानदार वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि मेरे पास बहुत तरह की नई क्लिप्स हैं, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। वेवे कहती है कि ये दुकानदार मीठी बातों से कैसे दूसरों को फंसा रहा है। इसे देखकर तो युगोंग की याद आ गई। तो शाओनाई कहता है कि ये उसी का प्रोटोटाइप है। वेवे कहती है कि ये गेम तो बहुत ही अमेजिंग है। तो शाओनाई उसका लैपटॉप बंद करता है और उसे खाना देता है और कहता है कि तुम पहले खाना खा लो। फिर वेवे शाओनाई से खाना पकड़ लेती है। फिर वेवे शाओनाई से कहती है कि इस गेम का एआई लेवल तो बहुत हाई होगा ना, तुमने ये कैसे किया। शाओनाई कहता है कि प्लेयर के लिए लेवल कंट्रोल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और यही हमारी खासियत है। वेवे कहती है कि मैंने जितनी भी गेम्स खेली है इन सब के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ है, ये रियल की तरह लगती है। गेम का हर प्लेयर रियल लाइफ कैरेक्टर की तरह है। मुझे इसे खेलकर ऐसे लगा कि जैसे मैं सच में किसी नई गेमिंग दुनिया में आ गई हूँ और इसका बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब मैंने अपनी फ्लोटिंग स्किल ट्राई की तो इसके मूवमेंट और कनेक्शन बहुत ही स्मूथ थे और मेरा कैरेक्टर कितना कूल लग रहा था ना, जैसे किसी रियल मूवी का हो। शाओनाई कहता है कि ये सिर्फ डेमो है, हमारा बैटल मोड दिखाने के लिए, बाद में हम कॉर्पोरेशन मोड भी डेवलप करेंगे। ये दोनों बाहर वॉक करने के लिए जाते हैं। तो वे भी इसे कहती है कि तुम्हारा मतलब कि हर प्लेयर के लिए
एक इंडिपेंडेंट होगा। तो शाओनाई कहता है कि हाँ, बैटल मोड से एक इंडिपेंडेंट प्लेयर मोड। फिर वेवे और शाओनाई इसी तरह चलते चलते गेमिंग की बातें करते हैं। उसके बाद शाओनाई वेवे के लिए कार का डोर ओपन करता है। तो वेवे शाओनाई को देखती रहती है। तो शाओनाई उसे कहता है कि ऐसे क्या देख रही हो, गाड़ी में बैठो। तो वेवे गाड़ी में बैठ जाती है। फिर शाओनाई खुद भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। फिर शाओनाई और वेवे वहां से चले जाते हैं। फिर हमें अर्शी का सीन दिखाया जाता है जो कंपनी में बैठी होती है। तो एक लड़की अर्शी के पास आती है और अर्शी से पूछती है कि अर्शी, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई। फिर बाकी गर्ल्स भी अर्शी के पास आती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत नहीं थी ठीक तो तुम्हें ऑफिस आने की क्या जरूरत थी। दूसरी एम्प्लॉय कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कल एक मेडिकल क्रीम लेकर आऊंगी। तो अर्शी कहती है कि थैंक यू, लेकिन मुझे मेडिकल क्रीम की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये बस बिल्ली ने काटा था। तो वो चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें बिल्ली ने काटा है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए वरना तुम्हें रेबीज हो सकता है, तुम्हें इख्तियार करनी चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है कि वो बिल्ली कैसी थी, कहीं वो व्हाइट कलर की बिल्ली तो नहीं थी, आजकल हमारे मोहल्ले में ऐसी बहुत सी बिल्लियां घूम रही हैं। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे घर के पास एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, तुम्हें उससे अच्छे से डिस्काउंट भी मिल जाएगा, रुको मैं तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ। तो अर्शी कहती है कि नहीं, मैंने वैक्सीन ले ली है और अब मुझे जाना है, और वहां से चली जाती है। फिर हमें ईरान को दिखाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आती है। वेटर से पूछता है कि आप क्या लेंगी। तो वो कहती है कि मुझे एक दोस्त का इंतजार है, और उसका इंतजार करती है। फिर ईरान वाइन का ग्लास देखती है तो उसे पार्टी का सीन याद आता है जब शाओनाई ईरान के पास आया था और उसे कहा था कि आपके अंकल आपको ढूंढ रहे हैं। फिर ईरान कहती है कि इतनी गलतियां करने के बाद अब मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। शाओनाई की नजर में मैं सिर्फ और सिर्फ एक जोकर हूँ। इतने में ज़ेंशुई भी वहाँ पर आ जाता है। ज़ेंशुई बैठता है तो ईरान से कहता है कि तुम कैसे हो मेरी प्यारी कजिन, और आज मुझे डिनर पर कैसे इनवाइट किया, और तुम्हारे सारे फॉलोअर्स कहाँ गए। तो ईरान कहती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या कजिन साथ में डिनर नहीं कर सकते, ये मेरी ट्रीट है, तुम्हें जो खाना है तुम वो खा लो। तो ज़ेंशुई से कहता है कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो। तो ईरान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस एहसास हो गया है कि मैं कितनी बेवकूफ थी। जब भी कोई मेरी हेल्प करता था या मुझे एडवाइस देता था तो मुझे लगता था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, कितनी पागल थी ना मैं। तो ज़ेंशुई कहता है कि तुम ये सब कुछ शाओनाई के लिए कर रही हो ना, उसने डैड की नाक में दम कर रखा है, वो हमारे खिलाफ चाइनीज को स्टोरी बनाने के लिए खड़ा है, मुझे तो यकीन नहीं होता क्या वो इतना कैपेबल है। तो ईरान कहती है कि मैं उसकी मदद तक करना चाहती थी, कितनी बेवकूफ थी मैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करता। और ज़ेंशुई से कहती है कि वैसे वो बहुत ही अच्छा इंसान है। कहती है कि शायद पहले मैं उसे उसके लुक्स और अपीयरेंस की वजह से उसे चाहती थी, लेकिन अब मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद है। तो ज़ेंशुई से कहता है कि फिर तुम उसके लिए फाइट करो। तो ईरान कहती है कि नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और मैं उनके रिश्ते के बीच में आना नहीं चाहती। अर्शी काओवान के घर आती है। काओवान कहता है कि तुम आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर अब नहीं आओगी, काफी डर गई थी ना तुम तो। फिर अर्शी अंदर आती है और अपना पैकेज जो है वो टेबल पर रखती है। तो इनमें से पैसे निकालती है और टेबल पर रखती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे पैसे। अर्शी कॉफी के पास जाती है, उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, और उसे खाना देती है। काओवान ये सब कुछ देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर अर्शी कॉफी से कहती है कि कॉफी, तुमने मुझे काटा तो क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो, और कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। और काओवान अर्शी को देख रहा होता है। फिर हमें वेवे और शाओनाई को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओनाई एक इक्विपमेंट प्ले कर रहा होता है। वेवे शाओनाई से कहती है कि वैसे हमारी फैमिली ट्री में एक और चीज ऐड हो सकती है, खास करके अलग फैमिलीज के बीच का इंटरेक्शन। तो शाओनाई वेवे को कोई जवाब नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि इस म्यूजिक के बारे में तुम क्या कहती हो। तो वेवे उसे कहती है कि मैंने जो बात कही क्या तुमने कुछ सुना। तो शाओनाई कहता है कि हाँ, अगर कुछ सूझे तो मुझे तुम बता देना। तो वेवे को गुस्सा आता है और वो शाओनाई के हाथ पर काट लेती है। फिर शाओनाई भी वेवे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने जो मुझे भी काटा है उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। फिर शाओनाई वेवे को किस कर लेता है। इसके बाद वेवे शाओनाई से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा पहला प्यार है। शाओनाई कहता है कि हाँ। तो वेवे कहती है कि तुम तो काफी एक्सपीरियंस हो। तो शाओनाई कहता है कि तुम्हें देखकर मैं खुद पर से काबू खो बैठता हूँ। फिर शाओनाई वापस ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। तो वेवे वहाँ पर आती है। तो शाओनाई उसे कहता है कि क्या आज शाम को तुम ऑफिस आओगी। तो वेवे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इंटर्न्स को पैसे नहीं मिलते तो मैं तो वीकेंड पे बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। फिर शाओनाई वेवे को अपने पास आने का इशारा करता है। वेवे उसके पास आती है तो शाओनाई उसके फोरहेड पर किस करता है, कहता है कि घर का ख्याल रखना और शाओलिन के घर मत जाना। फिर शाओनाई ऑफिस के लिए चला जाता है। वेवे कहती है कि घर का ख्याल रखो, लेकिन ये घर मेरा तो नहीं है, और स्माइल करती है। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।